देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जो है वो यूजली तो स्पोरेडिक ही होता है। मतलब आप ये मान के चलें कि 10% केसेस में हम कह सकते हैं जेनेटिक कॉजेज की वजह से होता है। 90% इसका कोई एक पर्टिकुलर कॉज पिन पॉइंट कर पाना मुश्किल होता है। जी। लेकिन जो कि मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मल्टी फैक्टोरियल हो सकते हैं। 10% केसेस में देखा गया है कि देर इज अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंकेज। और उसका हमको कैसे पता चलता है, उसका सबसे जो सिंपल बात है कि अगर आपके फैमिली में और किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, किसी को डिटेक्ट होता है, तो जी। उनके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जी। हिज ब्रदर, हिज फादर, आई मीन हिज सन, if an old man is diagnosed, then या। his brother or his son, they become at risk। या। जरूरी नहीं है कि वो हो, लेकिन अगर एक फैमिली में 3 से ज्यादा लोग प्रोस्टेट कैंसर से अफेक्टेड हैं, या 3 जनरेशन्स में वो आ रहा है, जी। ग्रैंडफादर को हुआ, फिर फादर को भी था, और अब अगर सन को भी आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली जेनेटिक, इसमें हेरिडिटरी प्रोस्टेट कैंसर है, जिसका कि कुछ जीन म्यूटेशंस जैसे BRCA2 जीन है, एंड देयर आर सर्टेन अदर जीन्स कि जिनकी म्यूटेशंस के लिए हम लोग फिर उस पर टेस्टिंग कराते हैं और वो पॉजिटिव आता है। साथ ही साथ अगर एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर 55 की एज से पहले डिटेक्ट हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर किसी को, हम्म। तो ये देखा गया है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक फैक्टर्स जब होते हैं ना हेरिडिटरी, तो द प्रोस्टेट कैंसर डेवलप्स एट अ यंगर एज, या। at an age less than 55, which is हम्म। usually very uncommon, and it is only about 2-3% of the cases। या। बट जिन पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि अगर दो रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, जिनका एज एट डायग्नोसिस वाज लेस देन 55, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि दीज पीपल वेर जेनेटिकली एट रिस्क।